कि भारतीय जनता पार्टी सिरमौर विधानसभा में जब से इसका गठन हुआ है तो पहली बार आप लोगों ने मुझे सिरमौर क्षेत्र से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर के मौका दिया। और हम सब ये मानते हैं, क्योंकि मैंने चुनाव में भी यही कहा था कि रीवा जिले की अगर सबसे पिछड़ी कोई विधानसभा है तो वो सिरमौर विधानसभा है। लेकिन ये 8 साल में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 8 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सिरमौर क्षेत्र की कायाकल्प बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हमारे रीवा जिले में सिरमौर विधानसभा ही एकमात्र विधानसभा है जो दो राष्ट्रीय राजमार्गों से नए तरीके से जुड़ गई। रीवा सिरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि शंकरगढ़ तक को डभोरा मऊ को जोड़ेगा, उसका भी आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये ऐतिहासिक योजना हमारे सिरमौर क्षेत्र के लिए है। इससे हमारा सिरमौर क्षेत्र सिरमौर से डभोरा पूरा जुड़ जाएगा। ये सिरमौर तक में पहली फेज में जुड़ गई है और सेकेंड फेज में ये सिरमौर से डभोरा और डभोरा से मऊ तक जोड़ी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आप गडकरी जी से इसका निवेदन करेंगे तो ये सिरमौर से लेकर के डभोरा और सेकेंड फेज में मऊ तक तो भी इसको जल्द से जल्द जोड़ने का काम कर दिया जाए। दोस्तों, हमारे सिरमौर में पिछले कार्यकाल में जैसा कि मैंने गिनती भी गिनवाई थी, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री सड़कों का अगर कहीं काम किया गया हो था तो वो सिरमौर विधानसभा में किया गया था। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सिरमौर विधानसभा में पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमको नवीन महाविद्यालय नष्टिगवा का हमको दिया था, जो कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 3 साल के अंदर ही 4 साल में ही पहला बैच अभी पास आउट हुआ है। 2000 से ऊपर छात्र संख्या उसमें आ चुकी है और उसका आपने आज 6.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का आज आपने भूमि पूजन भी कर दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में ITI हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। जो हमारे टेक्निकल छात्र थे उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ITI का हमको सिरमौर में संचालित करने का काम किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हमने उसका एक भूमि पूजन का भी कार्यक्रम किया है, जिससे वो ITI का भवन भी चालू हो जाएगा। साथ में मैं सिरमौर की एक बहुत बड़ी सौगात आपने दी थी कि यहाँ के लगभग 100 गाँव हमारे कहीं न कहीं इलाज से बहुत ज्यादा वंचित रहते थे। सिरमौर का सिविल हॉस्पिटल देने का काम, महान काम आपने किया। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसकी बिल्डिंग भी बहुत तेजी से बन रही है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं उसको दे दिया जाएगा। दोस्तों, कई सारी मांगे उसके साथ साथ अब पिछली बार आपने पूरी कर दी है। जैसे पनियारी घाट, जो कि बहुत बड़ा हमारा एक घाट अपना चौथर से लेकर के हमारे सिरमौर तक जोड़ने का वो कार्य था, वो भी आपने इस बार बजट में उसके लिए 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले से ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, सिरमौर क्षेत्र में जिस प्रकार के विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे करने को प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी कारण मैं मानता हूं कि सिरमौर क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा सिरमौर से चुन करके मुझे मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ से। दोस्तों, लेकिन सिरमौर विधानसभा को सिरमौर बनाना और सिरमौर बनाए रखना ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी भी है। और क्योंकि आपने ये वादा भी किया था कि मैं सिरमौर को सिरमौर बना करके रखूंगा, इसलिए अब कई सारी मांगे मेरी और भी आपके लिए है, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे सिरमौर क्षेत्र की जनता को कई सारे लाभ हमको प्राप्त हो पाए। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारा बैकुंठपुर नगर पंचायत और उससे लगी हुई कई सारी पंचायतें हैं जहां पर बच्चों को रीवा अथवा बहुत दूर तक जाना पड़ता है कॉलेज के लिए। मैं आग्रह करता हूं कि एक बाकुलपुर में आप हमको नवीन शासकीय महाविद्यालय देने का महान कष्ट करें। इससे हमारी क्षेत्र की जनता को एक बहुत बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, बैकुंठपुर में भी और डभौरा में भी
हमारे दोनों जो नगर पंचायतें हैं, डभौरा भी एक बहुत बड़ा नगर पंचायत बन गया है। यहाँ के दोनों अस्पताल बहुत छोटे हैं, इन दोनों के अस्पतालों का उन्नयन कराने का महान कृपा की जाए। बैकुंठपुर में क्योंकि वहां पर तहसील उप तहसील का वैसे भी वहां पर नियुक्त है तहसीलदार, एक उप तहसील का भी वहां पर निर्माण कराया जाए पृथक रूप से, जिससे क्षेत्र की जनता को वहां पर लाभ प्राप्त हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ITI का भवन जो हम लोगों ने उद्घाटन किया है, अभी तक हमको बजट से इसका पैसा नहीं मिला था। ये DMF फंड से हमने इसका 50 लाख हमने दिलवा करके इसको अभी भूमि पूजन करवाया है, लेकिन अभी इसमें पूरी बिल्डिंग बकाया है। मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय पर आप इसकी पूरी बिल्डिंग ITI जो जिससे कि एक भव्य बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाए, इसके लिए पूरा बजट या तो विधानसभा अपने प्रदेश के बजट से या तो DMF फंड के माध्यम से दिलवाने का कष्ट करेंगे, तो पूरी ये ITI हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि 50 लाख रुपए में पूरी बिल्डिंग तो नहीं बन पाएगी, थोड़ी सी ही बन पाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ITI के छात्रों के लिए भी ये ITI भवन एक अच्छा निर्माण होकर के तैयार हो जाए। दोस्तों, हमारे सिरमौर में हमारी बच्चियां यहाँ से काफी दूर दूर तक पढ़ने जाती हैं नर्सिंग के लिए। मैं आग्रह करूंगा कि एक नर्सिंग कॉलेज हमको सिरमौर में आप दिलवाएं। एक पिछली मांग, क्योंकि आपने लगभग मेरी सारी पिछली मांगें पूरी कर दी थी, एक मांग अभी भी अधूरी छूट गई है। हमने पिछली बार एक इंडोर स्टेडियम और मल्टी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम आपसे मांग की थी और आपने घोषणा भी कर दी थी, लेकिन वो अभी तक कहीं ना कहीं हमको प्राप्त नहीं हो पाया। सिरमौर में एक मल्टी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम आप हमको देने का कोशिश करें, जिससे यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो जाए। हमारे सिरमौर में नई कोर्ट का भी गठन हो गया है और इसमें अब 2 ADG जज यहाँ पे बैठने लगे। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग हमको अधिवक्ताओं के लिए कम से कम उसके लिए 50 लाख रुपए के लिए अधिवक्ताओं के लिए अगर आप देने का कष्ट करेंगे तो कम से कम उनके अधिवक्ताओं के लिए बैठने का एक बहुत बड़ा यहाँ पर सुविधा हो जाएगी। हमारा मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र आता है जवा का। जवा में जो SDM कोर्ट है वो त्योथर जाना पड़ता है और त्योथर मेरी विधानसभा से जवा को क्योंकि एक छोर है, लेकिन जो पूरा क्षेत्र है वो कम से कम नहीं तो 50-60 किलोमीटर उसको त्योथर जाना पड़ता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारा SDM कोर्ट डायरेक्ट आप जवा में ही खोलने का काम करें, जिससे कि SDM हमारे जवा में ही बैठे और हमारे लोगों को त्योथर न जाना पड़े। एक और बड़ी मांग हमारी है कि डभौरा में, क्योंकि डभौरा में हमने पिछली बार एक कॉलेज आपने दे दिया, लेकिन एक डभौरा में हमको एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी आवश्यकता है। अगर आप वो देने का कष्ट करेंगे तो हमारे क्षेत्र के तराई अंचल क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ से पॉलिटेक्निक कॉलेज 100 किलोमीटर दूर है रीवा का, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस क्षेत्र को एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हमको देने का कष्ट करें। अतरेला में एक ITI कॉलेज की भी मांग है, वहां पर जमीन पहले से ही निर्धारित हो चुकी है। अगर आप ITI अतरेला में देंगे तो उस क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। हमारे जवा जो हमारा ब्लॉक है मुख्यालय वो काफी पिछड़ा है। डभौरा आपने एक नई नगर पंचायत बना दी, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जवा क्षेत्र की भी बहुत बड़ी मांग है कि जवा को भी एक नवीन नगर पंचायत बनाने का काम करें, जिससे कि वहां के क्षेत्र का विकास दोबारा और अच्छी तेजी से हो जाए। हमारे सिरमौर में एक रानी तालाब है, जो कि जैसे रीवा में एक रानी तालाब है, एक वैसे ही सिरमौर में भी एक रानी तालाब है। मैं आग्रह करूंगा कि रानी तालाब को भी आप नए ढंग से विकसित करें। जैसा रीवा का रानी तालाब बन गया है, वैसे ही सिरमौर का भी रानी तालाब एक विकसित होकर के बढ़िया हमारे यहाँ पर एक जल की, क्योंकि यहाँ जल की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए सिरमौर में जल की समस्या अगर रानी तालाब भर जाएगा तो पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या काफी खत्म हो जाएगी।
मेरी अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात ही चल रही थी नष्टिगांव कॉलेज, ये नाम बड़ा अटपटा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो मैं यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सिरमौर जो नष्टिगांव कॉलेज है उसको, क्योंकि हमारा आदिवासी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको हम बिरसा मुंडा कॉलेज के नाम से स्थापित करें और गांव का नाम बदल करके दिव्य गवाह गांव कर दे, जिससे वो बिरसा मुंडा कॉलेज दिव्य गवाह गांव हो जाए। जी हमारे आईटीआई का नामकरण आप, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम यहाँ पर सांसद स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी रहे, मैं आग्रह करूंगा कि आईटीआई आप स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी के नाम कर दें, जिससे ये उनकी स्थिति में यहाँ के बच्चे छात्र वहाँ पर पढ़ते रहे। साथ में हमारा सिविल हॉस्पिटल भी जो बन रहा है वो डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से आप स्थापित करवा दें, जिससे वो सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर अंबेडकर सिविल हॉस्पिटल बन जाए। हमारे क्षेत्र में खासकर सिरमौर और डभौरा दोनों नगर पंचायतें जो बन गई हैं, अभी भी चौथर फ्लो से वंचित हैं। यहाँ पर कई सारे गांव हैं सिरमौर से लगे हुए भी, जो कि अभी यहाँ के किसान को पानी की सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही है। सिरमौर के लिए भी हमने प्रपोजल भी दिया है कि इसको हम कहीं ना कहीं पेयजल से इसको जोड़ें और पेयजल अपने सिंचाई से जोड़ें। और डभौरा भी के हमारे कई सारे गांव हैं, उसमें उखमे नदी पे भी अगर हम एक छोटी योजना बना देंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को इससे लाभ होगा। एक छोटा बांध बन जाएगा तो वहाँ से पानी प्राप्त हो जाएगा। तो सिरमौर को चौथर फ्लो से जोड़ना और साथ में डभौरा को उखमे नदी में पुल बनाकर, ओबरी के पास उखमे नदी है, वहाँ पर अगर पानी का अगर हम छोटा डैम बना देंगे तो वहाँ से भराव से डभौरा को पानी प्राप्त हो जाएगा। और घूमन में भी तालाब बन सकता है, जिससे वहाँ से भी उस क्षेत्र के लोगों को पानी का प्राप्त किया जा सकता है। मांगे अब कई सारी है, इसमें कई सड़कों का भी है। हमारे नगर पंचायत डभौरा का भी जो था वहां पर भवन अभी नहीं बन पाया है, भवन के लिए निर्माण की आवश्यकता है। एक मेरे क्षेत्र से लगा हुआ लाल गांव है, लाल गांव हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन स्वर्गीय रुक्मणी रमन प्रताप सिंह जी ने अपनी जमीन दान करके दी थी। उसकी घोषणा पहले भी हुई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि रुक्मणी रमन प्रताप सिंह जी के नाम से लाल गांव हायर सेकेंडरी स्कूल को करा जाए। साथ में कई सारी रोडों का और पुलों के उन्नयन का भी मैं मांग पत्र आपको इसी के माध्यम से सौंप रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आए, इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारी सिरमौर विधानसभा जिस प्रकार से आपने इसको सिरमौर बनाने का काम किया पिछले बार भी, इस बार भी आप अपना पूरी झोली तिजोरी खोल करके सिरमौर क्षेत्र को दोबारा विकास में जोड़ने का काम और आगे तेजी से लेकर के जाए, तो हमारे सिरमौर क्षेत्र को और भी आगे लाभ और इसके पहिए और तेजी से बढ़ जाए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो अपनी यहाँ पे भी चल रही है और आपकी यहाँ पे ट्रिपल इंजन लग जाएगा, तो निश्चित रूप से सिरमौर और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। मंच पर हमारे साथ बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय